इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ईवीएम और वीवीपैट से 100% पर्चियों के मिलान का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बकवास बताया। 100% मिलान के मुतालबे को लेकर चेन्नई के कुछ अफराद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। एनजीओ टेक फॉर ऑल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी अर्जी। आपको एक बार फिर बता दें, खबर इस वक्त आ रही है ईवीएम और वीवीपैट को लेकर। ईवीएम और वीवीपैट से 100% पर्चियों के मिलान का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बकवास बताया। 100% मिलान के मुतालबे को लेकर चेन्नई के कुछ अफराद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। एनजीओ टेक फॉर ऑल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी अर्जी। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सुशील, ईवीएम और वीवीपैट का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर वहां पर मायूसी हाथ लगी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, साफ तौर से देखिए, इस बार ईवीएम और वीवीपैट से 100% पर्चियों की मिलान की बात कही जा रही थी। टेक फॉर ऑल नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके एक सॉफ्टवेयर के तहत इस पूरे मामले में विचार करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर गहरी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये किस प्रकार के बकवास याचिका है जो कोर्ट का समय बर्बाद करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब इस मामले में मुख्य न्यायाधीश ने पहले ही फैसला दे दिया है तो बार बार इस पूरे मामले में पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में क्यों दाखिल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी टिप्पणी की कि लोगों को उनकी सरकार चुनने दीजिए। ये एक बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में थी, यानी कि सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लिहाजा अब ऐसी याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को बकवास बताया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता है, यानी कि ये साफ है कि वीवीपैट पर्चियों से मिलान की जो उम्मीदें लोगों को थी उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता साफ कर दिया है कि अब इस प्रकार से संबंधित किसी भी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के मूड में नहीं। सुशील, यहाँ पर एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, ये दूसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया। इससे पहले अपोजिशन जमातें भी सुप्रीम कोर्ट के दर पर पहुंची थी। आज अपोजिशन जमातें ईसी के पास पहुंच रही हैं। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, क्या ईसी इनकी बातों को सुनेगा या कुछ अमल हो सकता है? जी देखिए, आज हम पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में पहले ही चुनाव आयोग ने ये कहा था कि 50% जो 21 विपक्षी पार्टियों ने मांग की थी वीवीपैट से, उसको लेकर कुछ हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने 34 पेज का एक अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था और उन्होंने कहा था कि निष्पक्ष चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है वो बेहतर समझते हैं। अगर 50% वीवीपैट से पर्चियों का मिलान किया जाएगा तो बहुत सारे मैन पावर बढ़ाने पड़ेंगे, जो रिजल्ट का तय डेट है वो बढ़ सकता है और ऐसे में दिक्कतें भी हो सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बावजूद इसके 21 विपक्षी पार्टियों की मांग को देखते हुए 5 वीवीपैट मशीनों पर औचक निरीक्षण का परमिशन दे दिया था। इससे पहले जो चुनाव आयोग था वो 1 मशीन का औचक निरीक्षण का परमिशन था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने उस आदेश में बदलाव किया है। लेकिन अब बावजूद इसके 21 विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग जा रही हैं और इस उम्मीद से कि वो 50% वीवीपैट पर्चियों के मिलान पर विचार करें, तो मुझे नहीं लगता है आजम की इस पूरे मामले पर अब इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले में कोई विचार करने के मूड में है, क्योंकि रिजल्ट कल डिक्लेयर होने वाला है और वीवीपैट और तमाम जो अधिकारी हैं वो अपने कार्यक्षेत्र पर निकल भी चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर समझता है। कई राज्यों में आजम आपको याद होगा जहां पर छिटपुट हिंसा और झड़प की घटनाएं भी हुई हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इलेक्शन को या तो नल एंड वाइट डिक्लेयर किया है और वहां पर दोबारा इलेक्शन करने के लिए आदेश दिया है। तो ये तमाम चीजें फिलहाल इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपने उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया है। लेकिन अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि वीवीपैट और ईवीएम में पर्चियों की मिलान की जो प्रतिशतता है उसको बढ़ाई जाए। तो ये देखना काफी मुश्किल है कि क्या इलेक्शन कमीशन इसको कंसीडर करता है या नहीं करता है, क्योंकि कल रिजल्ट डिक्लेयर होने का दिन है और ऐसे में वीवीपैट और ईवीएम से संबंधित खबरें बिल्कुल 23 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए।